Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Tamanna Negi and I'm your helping hand to clear that exam you always wanted to. So today's video is about how to manage prelims and mains preparation simultaneously. So basically ये वीडियो रहने वाली है about my daily routine और अपना टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर करूंगी. होपफुली वो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप उससे कुछ टिप्स एंड बिट्स पिक कर सकते हो जिससे आपको आपकी प्रिपरेशंस में भी हेल्प मिलेगी. सो ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अपना बेसिक क्लियर कर लिया है, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और अब उन्हें प्रीलिम्स और मेंस की साथ में कैसे तैयारी करनी है वो उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं. सो ये मेरा जो डेली रूटीन था इसको मैं अब आपसे शेयर करती हूँ. आई एम बेसिकली अ मॉर्निंग पर्सन. तो 5 बजे का मेरा उठने का टाइम रहता था. आई यूज टू वेक अप एट 5 AM एंड 5:30 बजे तक फ्रेशन अप होके मैं पढ़ने बैठ जाती थी. 5:30 से 7:30 मेरा टाइम रहता था प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर्स कवर करने का. वो मैं कवर करती थी अफेयर्स क्लाउड के पीडीएफ से. तो ये पीडीएफ 350 टू 400 पेजेस की रहती है और टॉपिक वाइज इसमें करंट अफेयर्स आपके कवर्ड होते हैं, जैसे नेशनल हो गया, फिर इंटरनेशनल हो गया, फिर बैंकिंग करंट अफेयर, फाइनेंस करंट अफेयर, इस तरह से कवर्ड होते हैं. तो मैं ट्राई करती थी दिन में 1 या 2 टॉपिक कवर कर लूँ, या जैसे आज नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ लिए, कल इंटरनेशनल पढ़ लिए, एक दिन बैठ के बैंकिंग पढ़ लिए, फिर फाइनेंस पढ़ लिए. इस तरह से मैं ये पीडीएफ को कवर करती थी. देखो, जब आप पीडीएफ प्रीवियस मंथ के न्यूज़ पढ़ रहे हो तो आपको ना खुद से छांटना होता है कि आपको कौन सी न्यूज़ को कितना ध्यान देना है. इसमें से जो बैंकिंग करंट अफेयर है, फाइनेंस करंट अफेयर है, वो तो आपको ऑब्वियसली पूरे के पूरे कवर करने हैं. वो तो आपके कितने भी मंथ्स के पूछे जा सकते हैं. लेकिन कुछ स्पोर्टिंग इवेंट्स, ऑब्ituary, ऐसे न्यूज़ होते हैं जो बहुत पुराने, आपसे मैक्सिमम टाइम नहीं पूछे जाते, तो उसमें मैं ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करती थी. उसको मैं ऐसे बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेती थी. तो 7:30 बजे तक मेरा ये शेड्यूल रहता था. उसके बाद 7:30 से 9:30 तक मेरा ब्रेक रहता था. जो भी आपके मॉर्निंग के काम होते हैं वो मैं करती थी. सो वो मेरा ब्रेक टाइम रहता था. 9:30 बजे से मेरा दूसरा स्टडी सेशन शुरू हो जाता था. तो 9:30 से 10:30 मैं एक प्रीलिम्स लेवल मॉक टेस्ट देती थी. यूजुअली मैं एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के ही मॉक्स देती थी. अगर मेरा कोई क्लैरिकल का एग्जाम नज़दीक होता था तो फिर मैं क्लैरिकल का प्रीलिम्स का मॉक देती थी. सो 9:30 से 10:30 आपने मॉक दिया, फिर 10:30 से 11:30 मैं उसको एनालाइज करती थी और बाकी बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करती थी. सो जब आप इनिशियली मॉक दे रहे हो और आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो हाँ, आपको एनालिसिस में ज़्यादा टाइम लग सकता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि आपको मॉक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसे ढंग से एनालाइज करना है कि आपकी कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं. लेकिन जैसे जैसे आप मॉक्स देते जाते हो ना, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ते जाते हैं, आपका परसेंटाइल बढ़ता जाता है, तो आपको एनालिसिस में कम टाइम लगता है. ठीक है, तो मुझे भी कब अराउंड आधे घंटे से 1 घंटे तक टाइम लगता था, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता था. देन अगेन 11:30 से 12 बजे तक मैं ब्रेक लेती थी एक छोटा सा. फिर 12 से 1 बजे तक मैं डेली करंट अफेयर कवर करती थी वीडियो सोर्स से. तो मैं आशीष गौतम सर है अड्डा 247, उनका डेली करंट अफेयर का सेशन आता है, वो फॉलो करती थी. वो सुबह 7 बजे आता है, पर मैं रिकॉर्डेड सेशन देखना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसमें फिर आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, थोड़ा स्किप कर सकते हो, तो टाइम सेविंग रहता है वो. तो मैं वो 12 से 1 बजे तक डेली करंट अफेयर उस तरह से कवर करती थी. एक और ब्रेक लेती थी मैं 1 से 3 बजे तक का, ये लंच लंच ब्रेक, जिसमें मतलब खाना बनाना, खाना, साफ सफाई एक्सेट्रा वो रहता था. फिर 3 से 5 बजे का मेरा एक और स्टडी सेशन था. ये जो मेरा स्टडी सेशन था ये स्पेसिफिकली मेंस टारगेटेड था. इसमें इनिशियली तो मैं क्या करती थी, 3 से 5 बजे मैं वीडियोस देखती थी. जैसे आज मेंस लेवल के डीआई की वीडियो देख ली और सीख लिया कि कैसे मेंस लेवल का डीआई सॉल्व करना है, या फिर रीजनिंग का कोई पजल कैसे सॉल्व करना है वो सीख लिया. ठीक है, देन पॉज करके फिर खुद से ही वीडियो से प्रैक्टिस की. तो इनिशियली तो मैं ये करती थी. जैसे जैसे मुझे डीआई सॉल्व करने आ गए, मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए खुद से, फिर मैं 3 से 5 बजे तक सेक्शनल टेस्ट देती थी. सेक्शनल टेस्ट कैसे देती थी? विदाउट टाइमिंग. मेरा जो रूटीन रहता था वो ही रहता था. मंडे और ट्यूसडे में क्वांट्स का सेक्शनल मॉक देती थी विदाउट टाइमिंग. तो मैं पूरे पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करती थी. देन वेडनेसडे एंड थर्सडे में रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट देती थी, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करती थी विदाउट टाइमिंग. एंड देन फ्राइडे एंड सैटरडे इंग्लिश का मेंस लेवल का मैं सेक्शनल टेस्ट देती थी विदाउट टाइमिंग. ठीक है, ये मेरा मंडे टू सैटरडे रहता था. फिर उसके बाद 5 बजे के बाद थोड़ा सा वॉक पे निकल जाती थी शाम के टाइम, और मेरा डिनर यूजुअली अर्ली ही रहता है. सो मेरा यही रहता था, 7:30 बजे तक मैं डिनर करके फ्री हो जाती थी. फिर लास्ट का जो सोने से पहले का 1 डेढ़ घंटा है, उसमें मैं 3 टास्क करती थी रोज. इसमें से पहली चीज थी
एडिटोरियल पढ़ती थी मैं। सो इनिशियली जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं एडिटोरियल के सेशंस देखती थी। वो मैं देखती थी जैसे मान लो कभी खाना बना रहे हैं तब देख लिया, या खाना खा रहे हैं तब एडिटोरियल के सेशंस देख लिए टाइम सेव करने के लिए। सो विद टाइम जैसे जैसे मुझे एडिटोरियल समझ में आने लग गए, फिर मैं एडिटोरियल्स खुद पढ़ती थी। तो उसमें आपको हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं एडिटोरियल्स पढ़ने में। तो मैं शाम के टाइम सोने से 1 घंटा पहले एडिटोरियल पढ़ लेती थी 15 मिनट। जो दूसरा मेरा टास्क रहता था सोने से पहले वो होता था जैसे डेली के करंट अफेयर के क्विज़ेज़ आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं उसमें, हर एडटेक प्लेटफॉर्म के ऐप्स पे वो क्विज़ेज़ आते हैं। 10-15 क्वेश्चन होते हैं, 10-15 मिनट के वो क्विज़ होते हैं, वो क्विज़ सॉल्व करती थी मैं रोज़। साथ में पीडीएफ रिवीजन करती थी जो मैंने करंट अफेयर डेली कवर किए। और जो तीसरा टास्क मेरा सोने से पहले रहता था वो होता था कि रोज़ 4 से 5 किसी नॉवल के पेजेस पढ़ लेती थी मैं और फिर सोती थी। 9:30-10 बजे के अराउंड मैं सो जाती थी, उससे ज़्यादा लेट मैं जाग ही नहीं सकती। सो ये मेरा मंडे टू सैटरडे का स्केड्यूल रहता था। संडे को मेरा एंटायरली डिफरेंट टाइम टेबल रहता था। संडे को मेरे सिर्फ 2 ही टास्क रहते थे। पहला टास्क था वीकली करंट अफेयर रिवाइज़ करना, उसमें हार्डली मुझे 1 से डेढ़ घंटा लगता था फटाफट रिवाइज़ करने में। दूसरा टास्क मेरा रहता था किसी भी एग्ज़ाम का मेंस का फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना। और ये मॉक टेस्ट मैं टाइमिंग के साथ देती थी मेंस का। तो 2 घंटे में, ढाई घंटे में आपने मेंस का मॉक टेस्ट दे दिया और फिर ऑब्वियसली पूरा दिन निकल जाता था इसको एनालाइज करने में, बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करने में। कभी-कभी तो अगले दिन तक भी बच जाते थे, पर हाँ, संडे को मेरे ये 2 टास्क रहते थे। And that is how I used to manage both prelims and mains preparations at the same time. So yeah, this was my daily routine. Obviously आप इसको अपने हिसाब से modify कर सकते हो अपनी दिनचर्या के according. That's it for the video. If you still have any doubts regarding this topic, you can ask me in the comment section. And don't forget to subscribe to my channel and like this video and share this video with your fellow aspirants. And all the best for your preparations. Bye.